खेत में पानी बढ़ता जाएगा, किसान के घर में खुशहाली आती जाएगी, किसान का बेटा खड़ा होता जाएगा। हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति लाएंगे, हिंदुस्तान को सफल बनाएंगे। और अगर कभी होगा तो मैं कह देना चाहता हूं, धीरे धीरे चलो। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, दिनकर जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बारे में कभी छद्मवेश में कहा था, आनन सरल बचन मधुमय है, तन पर शुभ्र बसन है, बचो युधिष्ठिर उस नागिन का, विष से भरा दसन है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, हजारों लोग आज लोकसभा के चैनल को सुन रहे होंगे, माननीय करुणाकरण जी के तर्क को भी सुना। उनके तर्क को अंग्रेजी पढ़ने वाले खाली समझेंगे, मेरे तर्क को तो गांव का गरीब, सड़क का मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला, जिसके नाम पर उनका ऑर्गेनाइजेशन बना के आप लड़ते रहे, लेकिन न उनकी भाषा, न उनकी भूषा, न उनकी बात आप कर नहीं पाते हो। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम तो जहां से आए हैं उनकी भाषा, उनकी भूषा, उनका व्यवहार, उनका भोजन कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों, उनसे प्रार्थना करता हूं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान मिलके बनाएंगे हिंदुस्तान। एक बार नहीं, 2019 का चुनाव आएगा, फिर मोदी भारत के सिंहासन पर बैठेगा और हिंदुस्तान के जो बड़े लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, उनके कलेजे पर इस बार 1 कुंटल दाल दल रहे हैं। जब उनके कलेजे पर 10 कुंटल की चक्की बैठा के दाल दर्रेंगे तब उनको पता लगेगा। ये सब क्यों आप बौखलाए हुए हैं? इसलिए कि जेटली जी वो काला धन निकालने के लिए बड़े कड़े कानून बना रहे हैं। अरे बात करते हो, कहीं पेट में घाव है, कहीं अब नस्तर मारते हो, कहीं वो मोदी जेटली जी ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं कि सारे लोगों का दिवाला पिटने वाला है, और जिनका दिवाला निकलने वाला है वो अब दूसरे तरफ चिल्ला रहे हैं। वो दाल की भाव खोज रहे हैं, वो अरहर खोज रहे हैं। अरे दाल अरहर खोजने वाले, मैं आखिरी में एक उदाहरण दूंगा। मैं 1960 में राजनीति में आया था जब ग्राम पंचायत का प्रधान बना। अब उस समय सोचो, बड़ी बड़ी बात करने वाले कितने का जन्म हुआ होगा या नहीं होगा सो भगवान जाने। मैं 1960 में ग्राम प्रधान बना था, ब्लॉक प्रधान बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना, 3 बार बिहार में एमएलए बना, 2 बार भारत सरकार का मंत्री बना। अरे मैं तो गांव की गली से चला हूं, एक गरीबनी माँ के गोद से चल के हिंदुस्तान के लाल किला तक की यात्रा किया हूं। इसलिए मैंने हिंदुस्तान को सतह से लेके शिखर तक देखा है, हिंदुस्तान को मैंने जर्रे जर्रे को देखा है, हिंदुस्तान के जन जन और कण कण को परखा है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोग एक सपना लेके आए थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे। वो मंजिल था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाया देश बचाया, मोदी लाया, एक सपना एक पड़ाव साकार हुआ। अब आगे का सपना है उसको भी पूरा करेंगे। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है उपाध्यक्ष महोदय, 67 में 1 बोरी सीमेंट का दाम था 11 रुपया। 67 में 1 बोरी सीमेंट की कीमत थी 11 रुपया और आज 320 से 370 रुपया। 67 में लोहा 100 रुपये 125 रुपये कुंटल, आज है लोहा 3500 से लेके 4800 रुपये कुंटल। किसने बढ़ाया? अब हम 67 से लेते लेते आपकी तुलना करें तो ये 40-50 बरस आपने राज किया है। आपके इतने आंकड़े इकट्ठा कर देंगे कि उसी आंकड़े के अंदर आप दब जाओगे, उसी के अंदर उठ नहीं पाओगे। इतने ये आंकड़े आपके लिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बताओ, आप दाल की बात किए करुणाकरण जी, टमाटर की है, आलू की है, किसान के फसल की है, बहुत धन्यवाद। अगर महंगाई बढ़ गई तो 2 पैसा अगर हमारे जेब में आया, किसान के जेब में गया, तो दूसरा पक्ष गया तारिक साहब
इसमें से कितने हो जो भादों के कादों में, जेठ की दोपहरिया में, जाड़े माघ की थरथराती ठंड में, कितने हो जो खेत के मेड़ पर गए हो, कितने हो जो खेत के सराय हो। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। लेकिन सीमेंट का दाम बढ़ गया, लोहा का बढ़ गया, धोती की बढ़ गई, कपड़ा का बढ़ गया, दवाई के बढ़ गए, सामान के बढ़ गए। आखिर इस औद्योगिक माल की कीमत बढ़े, महंगाई की चर्चा में मैं किन्हीं के मुंह से उसको नहीं सुनता हूं। इसीलिए दर्द होता है कि मेरे फसल की कीमत कहीं किसी तरह से बाजार में बढ़ती है। ठीक है, भोजन सबके लिए आवश्यक है, सस्ता मिलना चाहिए, उसमें हम आपके सहयोगी बनेंगे। आप एमएसपी प्राइस नहीं चाहिए, उससे कम कीमत पर लोगे, किसान दे देगा, लेकिन हमें सीमेंट भी तो सस्ता दो।